नवाज शरीफ एवन फील्ड रेफरेंस में बरी, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सजा खत्म कर दी। दौरान समाअत नैब प्रोसिक्यूटर ने कहा सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बायस रेफरेंस दायर किए थे। जस्टिस गुल हसन औरंगजेब ने कहा आप कहना चाह रहे हैं रेफरेंस दायर करना नैब की मजबूरी थी, रेफरेंस दायर हो गया, सजा भी हो गई। नैब प्रोसिक्यूटर ने कहा मरियम नवाज की बर्रियत के फैसले के खिलाफ नैब ने उस वक्त अपील नहीं की थी और अब वो फैसला हतमी है। अदालत ने कहा फिर क्या हम इस अपील को भी मंजूर कर लें। नैब प्रोसिक्यूटर ने कहा फ्लैगशिप रेफरेंस में नवाज शरीफ की बर्रियत के खिलाफ अपील वापस ले रहे हैं। नून लीग के कायद नवाज शरीफ अदालती फैसले पर खुश, कहा अल्लाह ने सुरखरू किया, मामलात अल्लाह पर छोड़े थे। अल अजीजिया रेफरेंस का मामला भी अल्लाह पर छोड़ा हुआ है। बर्रियत के फैसले के बाद नवाज शरीफ मुबारकबादें वसूल करते रहे। मेरी कल इमरान खान साहब से मुलाकात हुई। ये जो लीडरशिप की तजवीज़ थी वो उसके ऊपर मुशावरत की उनके साथ। अब मैं आपके सामने वो नाम लेता हूँ जो इमरान खान साहब ने नाम बताया, वो हैं बैरिस्टर गौहर साहब। मैं उस वक्त तक इस सीट पे अपनी जिम्मेदारियां निभाऊंगा जब तक खान साहब वापस अपनी सीट पे बाइज्जत तौर पे वापस नहीं आते। इमरान खान ने पीटीआई की चेयरमैनशिप छोड़ने का फैसला कर लिया। बैरिस्टर गौहर खान नए चेयरमैन होंगे। चेयरमैन पीटीआई इंट्रा पार्टी इलेक्शन नहीं लड़ेंगे। अडियाला जेल में चेयरमैन पीटीआई ने फैसला सुना दिया। बैरिस्टर अली जफर ने ऐलान कर दिया बैरिस्टर गौहर चेयरमैन तहरीक इंसाफ नामजद करने का फैसला हो गया। बैरिस्टर अली जफर ने कहा कि ये कोई -1 फार्मूला नहीं है, जो चेयरमैन पीटीआई बनेगा वो आरजी तौर पर होगा। बैरिस्टर गौहर ने कहा कि उनका वही नजरिया है जो चेयरमैन पीटीआई का है। चेयरमैन पीटीआई की जेल से बाइज्जत वापसी तक जिम्मेदारी निभाएंगे। इससे पहले लतीफ खोसा ने कहा था कि चेयरमैन पीटीआई को कोई माइनस नहीं कर सकता, वही चेयरमैन पीटीआई रहेंगे। जनवरी तक 28 बलोच तलबा बाजियाब न हुए तो निगरान वजीर आज़म और निगरान वजीर दाखिला पर FIR कटेगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वार्निंग दे दी। बलोच तलबा बाजियाबी कमीशन की सिफारिशात पर अमल दरामद के केस में जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने कहा अगली तारीख पर लापता तलबा बरामद न हुए तो सेक्रेटरी दिफा और सेक्रेटरी दाखिला के खिलाफ भी पर्चा काटने का हुक्म देंगे। सेक्रेटरी दिफा और मुतालिका इदारों को भी मुलजिम नामजद कर सकते हैं, फिर आप सबको घर जाना होगा। कहा किसी एजेंसी को इस्तिस्ना नहीं कि जिसको मर्जी चाहे बरसों के लिए उठा कर ले जाएं और बाद में थाना पारा के SHO की तहवील में दे दें। जो भी दिल लापता शख्स बाजियाब होता है वो आकर कहता है मैं केस की पैरवी नहीं करना चाहता। बंद कमरों में न कहानी सुनाएंगे न बंद कमरों में किसी की सुनेंगे, जो कहना है ओपन कोर्ट में कहें। सेक्रेटरी दिफा जिम्मेदार हैं कि उनके इदारे किसी ऐसे काम में मुलव्वस न हों। वजीर दाखिला से मुकालमे में कहा आज 22वीं समाअत है, आपने सारी एजेंसियों को बुलाकर पूछना था। सरफराज भुगटी ने कहा कि कमीशन ने बहुत सी चीज़ों को नहीं देखा, लापता अफराद की बाजियाबी के लिए जो हमारे बस में हुआ ज़रूर करेंगे। अदालत की निगरान वजीर दाखिला सरफराज भुगटी को लापता अफराद के घर वालों से मुलाकात की हिदायत। मुकामी हुकूमतों को सूबाई हुकूमतों के रहमो करम पर नहीं छोड़ा जा सकता। मुकामी हुकूमतों को मजबूत बनाने के लिए आईनी तरमीम लाई जाएगी। MKM और मुस्लिम लीग नून में इत्तेफाक हो गया। इस्लामाबाद में वफूद की सतह पर मुज़ाकरात के बाद मीडिया से गुफ्तगू में एहसन इकबाल ने कहा कि हर हल्के से मुश्तरका उम्मीदवार खड़ा होगा, जो मुस्लिम लीग नून, MKM और फंक्शनल लीग में से किसी का भी हो सकता है। MKM के फारूक सत्तार बोले महंगाई और मिसाक जमहूरियत पर गुफ्तगू का आगाज कर दिया, लेकिन मुकामी खुदमुख्तारी पहला एजेंडा है। मुस्तफ़ा कमाल ने कहा कि बातचीत में सीट्स और ओहदों पर नहीं 25 करोड़ आवाम के मुआशी मसाइल पर गुफ्तगू की है। ज़राए के मुताबिक दोनों जमातों के दरमियान अब तक कराची समेत सिंध की किसी भी सीट पर एडजस्टमेंट नहीं हुई। मकामी हुकूमतों को अलकादिर ट्रस्ट 190 मिलियन पाउंड केस में बुशरा बीबी की अबूरी जमानत में 6 दिसंबर तक तोसी। तोशाखाना केस में चेयरमैन PTI की जमानत में भी 6 दिसंबर तक की तोसी। वजारत कानून ने अलकादिर ट्रस्ट 190 मिलियन पाउंड केस के जेल ट्रायल का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। विफाकी काबीना ने भी साबिक वज़ीर आज़म के करप्शन केस का ट्रायल अरियाला जेल में करने की मंजूरी दे दी।
9 मई को फौज में तख्ता उलटने की कोशिश की गई। डिक्टेटरशिप हो या जमहूरियत, गद्दारी कोई बर्दाश्त नहीं करता। नून लीग के सदर शहबाज शरीफ की एहतसाब अदालत में पेशी पर गुफ्तगू। कहा नवाज शरीफ की हुकूमत का तख्ता उल्टा गया, पैनमा में बुलाकर इकामा पर निकाला गया। उनकी नज़र में लेवल प्लेइंग फील्ड यही है कि वो और नवाज शरीफ दोनों अदालतों में पेश हो रहे हैं। अदालत में गंदा नाला केस में हकायक को शवाहिद पेश करते हुए शहबाज शरीफ ने कहा कि उन्हें साफ पानी केस में बुलाकर आशियाना केस में गिरफ्तार किया गया। शुक्रगुजार हैं कि आशियाना केस में अदालत से इंसाफ मिला। बाद में बतौर वजीर आला बेटे की मिल के लिए गंदा नाला बनाने का इल्जाम लगाकर गिरफ्तार कर लिया गया। वो मिल के न कभी डायरेक्टर थे और न हैं, न मुनाफा लेते हैं और न ही शेयर होल्डर हैं। बतौर वजीर आजम और वजीर आला कभी तनख्वाह और TADA नहीं लिया। गंदे नाले की कुल लागत 16 या 18 करोड़ रुपए है। बतौर वजीर आला उनकी तनख्वाहें और अलाउंसेस मिलाकर 10 करोड़ बनता होगा। अगर चंद करोड़ का गंदा नाला बनाना था तो कौमी खजाने के अरबों रुपए क्यों बचाते। शहबाज शरीफ का एवन फील्ड रेफरेंस में नवाज शरीफ की बर्रियत पर इजहार तशक्कुर। कहा बेगुनाह नवाज शरीफ ने मामला अल्लाह ताला पर छोड़ा था। अल्लाह ताला ने नवाज शरीफ को हर इल्ज़ाम से बरी किया। नवाज शरीफ की साबित कदमी से सियासी इंतकाम लेने वालों के पांव उखड़ गए। मरीम नवाज ने कहा कि जब इंसान मामलात अल्लाह के सुपुर्द करता है तो अल्लाह सुरखरू करता है। आज का फैसला इसकी एक मिसाल है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। लाहौर में नून लीग के यूथ और वुमेन विंग्स का इजलास। मरीम नवाज ने कहा कि हर सतह पर नौजवान और ख़वातीन की नुमाइंदगी बढ़ाएंगे। रावलपिंडी में कारकुनों का खुशी का इजहार, मिठाई तकसीम की। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ का कुवैत सिटी में अलबयान महल आमद। कुवैत के अवल नायब वज़ीर आज़म शेख तलाल अल खालिद अल अहमद अल सबह ने इस्तकबाल किया। वज़ीर आज़म को कुवैत के अमीरी गार्ड के दस्ते ने गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। पाकिस्तान और कुवैत के तराने पेश किए गए। निगरान वज़रा और वज़ीर आला मोहसिन नकवी भी वक्त में शामिल। दोनों ममालिक की वफूद के दरमियान मुज़ाकरात। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की कुवैती वली अहद शेख मशअल अल अहमद अल जाबिर अल सबह से मुलाकात में निगरान वज़ीर कानून अहमद इरफान असलम और आला सतह के वफ़द के अरकान भी मौजूद थे। सऊदी अरब ने पाकिस्तान की मईशत को इस्तेहकाम देने के लिए पाकिस्तान के साथ $3 अरब के डिपॉजिट की मुद्दत में तौसीह कर दी। स्टेट बैंक के मुताबिक सऊदी फंड बराए डेवलपमेंट ने 5 दिसंबर को मुद्दत मुकम्मल करने वाले $3 अरब के डिपॉजिट की मुद्दत में मजीद 1 साल तौसीह कर दी। मुद्दत में तौसीह से पाकिस्तान के ज़र मुबादला के ज़खायर को बरकरार रखने और मुल्क की मुआशी तरक्की में मदद मिलेगी। $3 अरब के इस डिपॉजिट मुआहदे पर 2021 में दस्तखत हुए थे और 2022 में इसका इजराए सानी हुआ था। फ़लस्तीनी अवाम को ये पैगाम देंगे, लिकुल्लु अहल फ़लस्तीन, लिकुल्लु शअब फ़लस्तीन, नहनु माअकुम, जियो न्यूज़ माअकुम, पाकिस्तान माअकुम। हमारा मकसद फ़लस्तीन के वो निहत्ते अवाम जिनके ऊपर दिन रात जिनके ऊपर बम्बार्डमेंट हो रही है, ग्लोबल सिटीज़न दुनिया का, चाहे शहरी आप हो, मैं हूँ, न्यूयॉर्क में हो, टोक्यो में हो, दिल्ली में हो, इस्तांबुल में हो, लंदन में हो, वो निकल कर आ रहा है। मकसद था शहर को मोबिलाइज करने का और वो हमने मेरे ख्याल में अचीव कर लिया है। आज कराची की आवाम ने इस बात को शो कर दिया कि कराची की आवाम किस तरीके से अपने फ़लस्तीनी भाई बहनों के साथ इस मुश्किल वक्त में साथ खड़े हैं। हम इसराइली जहरियत को कंडेम करते हैं। कराची वाले जो इसराइल ने किया पिछले 1 महीने में, 1.5 महीने में, उसको कंडेम करने के लिए यहाँ आए। सारे यकजहती है फ़लस्तीनियों के साथ और हम ये बताना चाहते हैं कि जब कहीं पे इस तरह का जुल्म होगा तो पाकिस्तान की कौम फिर एक है, वो तकसीम नहीं है। आज बहुत अच्छा इनिशिएटिव है और हम ये समझते हैं कि इस इनिशिएटिव में जमात इस्लामी भी साथ है, कराची के आवाम भी पूरी तरह साथ हैं, गजा के मुजाहिदों के साथ, इसराइल की दरंदगी के खिलाफ। ये सारे कौमियतें, सारे मसलक के सारे पार्टियाँ सबसे बालातर होकर के फ़लस्तीन की मजलूम आवाम के साथ खड़े थे, खड़े हैं और खड़े रहेंगे। ये एब्सोल्युटली एक जहती है जो कि तमाम आवाम की, पाकिस्तानी आवाम की के गम और गुस्से की तर्जुमानी कर रहा है। फ़लस्तीन के मसले को मैं मजहबी मसला नहीं समझता, ये इंसानी मसला है। अगर इंसान के खिलाफ जुल्म हो रहा है तो आपको उसके खिलाफ आवाज़ उठानी है।
فلسطینیوں سے اظہار یکجہتی کے لیے کراچی میں ریلی، ہر مکتبہ فکر سے تعلق رکھنے والے افراد کی شرکت، سیاسی وابستگی سے بالا تر ہو کر سیاسی جماعتوں کی شرکت، سماجی، ادبی اور شعبہ حلقوں سے بھی بڑی تعداد میں لوگ موجود۔ ریلی کے منتظمین کا کہنا ہے کہ غیر سیاسی اور غیر اختلافی پلیٹ فارم مہیا کیا تاکہ ہر مکتبہ فکر سے تعلق رکھنے والے افراد ایک جگہ اکٹھے ہو کر اسرائیلی مظالم کے خلاف اپنا احتجاج ریکارڈ کروا سکیں۔ نون لیگ، پیپلز پارٹی، MQM پاکستان، جماعت اسلامی اور ANP سمیت مختلف سیاسی جماعتوں، وکلاء، مزدوروں اور تاجر تنظیموں کی بھی شرکت۔ فلسطینیوں کے حق کے لیے آواز اٹھانے کا سلسلہ ختم نہیں ہونا چاہیے۔ کراچی میں فلسطینیوں کے حق میں نکالی گئی ریلی میں فنکاروں اور دیگر شعبہ جات سے تعلق رکھنے والے افراد کی جیو نیوز سے گفتگو۔ معروف ٹی وی اداکارہ اشنا شاہ نے کہا کہ اسرائیل فلسطینیوں کی آواز دبانا چاہتا ہے، ہم ایسا نہیں ہونے دیں گے۔ ریلی میں فلسطینی خواتین کی بھی شرکت، ریلی میں شرکت کو اچھا تجربہ کہا۔ الباكستانيين مرحبين جدا في وجودنا هنا ووجدنا الدعم الكثير يعني الحمد لله الحياة كويسة ربنا له الحمد والشكر۔ دنیا بھر میں فلسطینیوں سے اظہار یکجہتی کا دن، جنوبی افریقہ کے شہر جوہانسبرگ میں سینکڑوں افراد کی ریلی، مظاہرین کے جنگ بندی کے حق میں نعرے، فلپائن کے شہر منیلا میں فلسطینیوں کی حمایت میں خواتین کی ریلی، لبنان میں اقوام متحدہ کے دفتر کے سامنے مظاہرہ، غزہ میں مکمل جنگ بندی کا مطالبہ کیا۔ اقوام متحدہ کا مسئلہ فلسطین کے 2 ریاستی حل کے لیے فیصلہ کن اقدامات پر زور۔ فلسطینیوں سے یکجہتی کا دن ہر سال اقوام متحدہ کے تحت منایا جاتا ہے۔ غزہ میں عارضی جنگ بندی کا چھٹا اور آخری روز، جنگ بندی میں مزید 4 روز کی توسیع کے لیے حماس رضامند۔ قطر اور امریکہ کو اسرائیل سے رضامندی ملنے کی بھی قوی امید۔ معاہدے کے تحت آج 10 اسرائیلی ارغمالیوں کے بدلے 30 فلسطینی قیدی رہا ہوں گے۔ فلسطینی سماجی کارکن احد تمیمی کی رہائی کا بھی امکان۔ القسام بریگیڈ کا اسرائیلی بمباری سے دوران حراست 3 اسرائیلی ارغمالیوں کی ہلاکت کا اعلان۔ اسرائیلی حکومت نے تصدیق کر دی، اسرائیلی فوج کی ایک بار پھر فلسطینیوں کو شمالی غزہ نہ جانے کی دھمکی۔ کہا شمالی غزہ اب بھی وار زون ہے۔ مغربی کنارے میں اسرائیلی فوج نے فائرنگ کر کے 2 فلسطینی بچوں کو شہید کر دیا۔ FBR کا امیروں کے خلاف گھیرا تنگ کرنے کا فیصلہ، انکم ٹیکس گوشواروں کی چھان بین کی جائے گی۔ صنعتکاروں، وکلاء، ڈاکٹرز ایسوسی ایشنز کا ڈیٹا جمع کیا جا رہا ہے۔ بڑی ایسوسی ایشنز کے ممبران کے شناختی کارڈ نمبرز اور موبائل فون نمبرز کی تصدیق کی جا رہی ہے۔ FBR ذرائع کا کہنا ہے کہ پرال اور نادرا کا ڈیٹا اکٹھا کر کے ٹیکس کی چھان بین کی جائے گی۔ امیروں کا ڈیٹا اکٹھا کر کے ٹیکس نیٹ میں لانے کے اقدامات کیے جائیں گے۔ اسموگ پر قابو پانے کے لیے پنجاب میں سافٹ اسموگ لاک ڈاؤن لگانے کی تجویز۔ جمعے کو اسکول، کالج، یونیورسٹیز اور ہفتے کو مارکیٹس، جم، سینما، تھیٹر اور فیکٹریز مکمل بند کرنے کی بھی تجویز۔ نگراں وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی نے کابینہ کمیٹی برائے انسداد اسموگ کا اجلاس کل طلب کر لیا۔ تجویز ہے کہ ہفتے کے روز ریسٹورانٹ بھی بند ہوں گے، صرف ٹیک اوے اور ہوم ڈیلیوری کی اجازت دی جائے۔ شہر میں پبلک اور پرائیویٹ گاڑیوں کی آمد و رفت بھی محدود کی جائے گی۔ سرکاری دفاتر میں نصف عملہ کام کرے گا۔ خلاف قانون کام کرنے والی فیکٹریز کو سیل کیا جائے گا اور بھاری جرمانے کیے جائیں گے۔ کراچی کے جناح اسپتال میں 2 نامعلوم افراد بچے کی لاش چھوڑ کر فرار۔ پولیس سرجن کے بچے سے زیادتی کی تصدیق، تشدد بھی کیا گیا۔ DNA ٹیسٹ کے لیے نمونے حاصل کر لیے۔ اسپتال ترجمان کے مطابق بچے کو لانے والوں کو پرچی بنوانے کا کہا، پھر وہ فرار ہو گئے۔ بچے کو اسپتال لائے جانے کی CCTV ویڈیو بھی سامنے آ گئی۔ 2 افراد اسٹریچر پر بچے کی لاش لاتے دیکھے جا سکتے ہیں۔ ایک شخص نے سفید شلوار قمیض اور دوسرے نے سبز شرٹ اور جینز پہنی ہے۔ جہاں بھاگ بچے کی شناخت بھائی کے مطابق راول صبح سے لاپتہ تھا۔ پولیس کے مطابق واردات میں استعمال ہونے والی گاڑی کے مالک کا پتہ لگا لیا ہے۔ ملزمان کی گرفتاری کے لیے ٹیم تشکیل دے دی ہے۔
रहीम यार खान में माचका के इलाके में डाकुओं ने हमला करके लड़की समेत 5 किसानों को फायरिंग करके कत्ल कर दिया। पुलिस ने मुहासरा करके 4 डाकुओं को हलाक कर दिया। 2 पुलिस एहलकार शहीद हो गए, 4 जख्मी। पुलिस और डाकुओं के दरमियान फायरिंग का तबादला जारी। पुलिस ने गन्ने की फसल को आग लगा दी। डाकू जदीद असलहा इस्तेमाल कर रहे हैं और रॉकेट फायर कर रहे हैं। कोहिस्तान में सोशल मीडिया पर तस्वीर वायरल होने के बाद लड़की के कत्ल का फैसला घर वालों का अपना था, कोई ग्रैंड जिरगा नहीं हुआ, तासुर गलत है। DPO कोलाई पारस कोहिस्तान की जियो न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू। कहा, लड़की के कत्ल का ताया, चचा और मामू ने वालिद के साथ मिलकर फैसला किया। एआनत जुर्म में चचा, कज़न और करीबी रिश्तेदार गिरफ्तार हैं। तस्वीर कैसे वायरल हुई? FIA तहकीकात कर रही है। ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान की वाक़े की मजम्मत। बयान में कहा कि लड़की के कत्ल का हुक्म जिरगे ने दिया था। रियासत पाकिस्तान गैर कानूनी जिरगों को रोकने में नाकाम नजर आती है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो सरदारी और शरीक चेयरमैन आसिफ अली सरदारी क्वेटा पहुंच गए। पीपल्स पार्टी बलूचिस्तान के रहनुमाओं ने इस्तकबाल किया। आसिफ सरदारी और बिलावल भुट्टो सरदारी कल अयूब स्टेडियम में पीपल्स पार्टी की यौम तासीस पर जलसे से खिताब करेंगे। क्वेटा में प्रेस कॉन्फ्रेंस में शाजिया मरी का कहना था कि इलेक्टेबल्स की मर्जी है कि वो किस जमात के साथ जाएं। हमारे पास खबरें हैं कि इलेक्टेबल्स को प्रेशराइज किया जा रहा है। फैसल करीम कुंडी ने कहा कि मुल्क में फ्री एंड फेयर इलेक्शन होने चाहिए। लाडलों की सिलेक्शन से इस मुल्क की तबाही हुई। पीपल्स पार्टी को इलेक्शन कमीशन पर एतमाद है कि फ्री एंड फेयर इंतखाबात हों। सिंध की निगरान हुकूमत का ज्यादातर इंतजामी सेटअप पीपल्स पार्टी दौर का ही है। पीपल्स पार्टी के लीडर्स और वज़रा के पास अहम महकमों और अजला का कंट्रोल है। पीपल्स पार्टी का असर रसूख अब भी बरकरार है। सिस्टम में करप्शन जारी है। पीपल्स पार्टी के वज़रा के मुबैना फ्रंटमैन अभी भी अहम ओहदों पर है। मुस्लिम लीग नून सिंध के सदर बशीर मेमन ने इलेक्शन कमीशन में दरख्वास्त जमा करा दी। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि सिंध में मुकामी हुकूमतों को निगरान हुकूमत से बजट मिल रहा है। इलेक्शन कमीशन मुदाखलत करे और तहकीकात कराए ताकि सिंध में सबको यकसा मौक़े मिलें। मीडिया से गुफ्तगू में बशीर मेमन का कहना था, चीफ इलेक्शन कमिश्नर से दरख्वास्त की है कि सिंध में लेवल प्लेइंग फील्ड दें। मकबूल बाकर बेहतरीन जज रहे, लेकिन ब्यूरोक्रेसी ने उन्हें यरगमाल बनाया हुआ है। इम्कान है कि इलेक्शन के बाद नून लीग और पीपल्स पार्टी मखलूत हुकूमत बनाए। स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज अशरफ का बरतानवी मीडिया को इंटरव्यू। कहा, अच्छा गुमान रखें, इलेक्शन 8 फरवरी को हो जाएंगे। इलेक्शन के अलावा कोई रास्ता दिखाई नहीं देता। राजा परवेज अशरफ ने कहा कि इलेक्शन में सबको बराबरी की बुनियाद पर मौका मिलना चाहिए। किसी जमात के इलेक्शन लड़ने पर कदगन नहीं होनी चाहिए। 18वीं तरमीम के बारे में राजा परवेज अशरफ का कहना था कि अगर किसी को 2/3 अक्सरियत मिलती है तो वो 18वीं तरमीम में तब्दीली कर सकता है। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी का सियासी महाज पर तहरीक इंसाफ को एक और बड़ा झटका। जहांगीर तरीन से साबिक MNA सरदार जुल्फिकार दुल्ला, साबिक MNA गुलाम मोहम्मद लाली, साबिक सूबाई वजीर कर्नल रिटायर्ड मोहम्मद अनवर की मुलाकात। तीनों अरकान चंद रोज में बाज़ाब्ता प्रेस कॉन्फ्रेंस करके IPP में शमूलियत का ऐलान करेंगे। खातून जज को धमकाने के केस में चेयरमैन PTI की बर्रियत की दरखास्त खारिज। इस्लामाबाद के डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट के जज मुरीद अब्बास खान ने महफूज फैसला सुना दिया। करार दिया कि चेयरमैन PTI बर्रियत के मुस्तहिक नहीं। ट्रायल शुरू करने का फैसला। केस की समाअत 20 दिसंबर तक मुलतवी। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी फैज़ाबाद धरना तहकीकाती कमीशन में पेश। सवालनामा दे दिया गया। मीडिया से गुफ्तगू में शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा कि फैज़ाबाद धरना ख़त्म करने का फैसला हुकूमत का था। मुआहदे का ड्राफ्ट उन्होंने नहीं देखा। धरना ख़त्म करने के लिए मुआहदा हुकूमत की जानिब से किया गया। धरने में अगर किसी ने कानून तोड़ा तो कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। सिंध भर में ट्रैफिक चालान, प्रॉपर्टी टैक्स, सिंध रेवेन्यू बोर्ड के महसूलात और प्रोफेशनल टैक्स अब ई-पे के जरिए जमा हो सकेंगे। सिंध काबीना ने पंजाब की तर्ज पर ई-पे कलेक्शन की मंजूरी दे दी। सर्कुलेशन समरी के जरिए सिंध काबीना ने पंजाब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड के साथ मुआहदे की मंजूरी भी दी। नोटिफिकेशन जारी। सिंध में तमाम टैक्स, चालान, फीस एक ही जगह जमा हो सकेगा।
बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के ज़ेर इंतज़ाम ज़मीनों की खरीद और फरोख्त के टैक्स भी ई पे से ही जमा होंगे। मुआहदे के तहत पंजाब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड सिंध के लिए ई पे सिस्टम बनाएगा। पाकिस्तान रेलवेज ने फ्रेट किरायों में 5% इजाफा कर दिया। इजाफे पर 1 दिसंबर से अमल दरामद होगा, नोटिफिकेशन जारी। लाहौर में निजी कॉलेज की बस पर फायरिंग क्यों हुई, पुलिस अब तक पता न लगा सकी। पुलिस के मुताबिक फायरिंग के मकाम की जियो फेंसिंग कर ली है। फायरिंग से जख्मी तालिबा की हालत तशवीशनाक। जख्मी तालिबा के भाई का कहना है कि किसी से कोई दुश्मनी नहीं। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में 7 दिन के बाद तेजी की लहर टूट गई। बुध को ट्रेडिंग के दौरान एक मौके पर 100 इंडेक्स 61,500 की सतह पर पहुंच गया। तहम कारोबार के इख्तिताम पर इंडेक्स 228 पॉइंट्स की कमी के साथ 60,502 पॉइंट्स पर बंद हुआ। तुर्बत में मुबैना मुकाबले में जान से जाने वाला बालाच मौला बख्श की 7 दिन बाद तदफीन कर दी गई। नौजवान के लवाहिकीन का धरना जारी। लवाहिकीन का कहना है कि मुतल्लिका अहलकारों के खिलाफ मुकदमे के इंदराज और वाक़े की जुडिशल इंक्वायरी के मुतालिबात तस्लीम किए जाने तक तुर्बत मेन चौक पर धरना जारी रहेगा। बलूचिस्तान हुकूमत ने गुज़िश्ता रोज़ जुमेरात को हुए मुबैना मुकाबले में 4 अफराद की हलाकत के खिलाफ JIT तश्कील दी थी। बन्नू में नामालूम मोटरसाइकिल सवारों की फायरिंग से इंसदादे पोलियो मुहिम की ड्यूटी पर मामूर पुलिस एहलकार जाँ भग। मुलजिमान की तलाश के लिए इलाके में सर्च ऑपरेशन। खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी के वाक़यात से मुतालिक CTD की रिपोर्ट जियो न्यूज़ ने हासिल कर ली। रिपोर्ट के मुताबिक रवां साल अब तक दहशतगर्दी के 806 वाक़यात रोनुमा हुए, जिनमें से 246 वाक़यात में पुलिस को निशाना बनाया गया। और दिल का रिश्ता ऐप पर तेजी से दिल जुड़ रहे हैं। 2 बच्चों ने दिल का रिश्ता ऐप के जरिए मुश्किल काम बआसानी अंजाम दिया, अपने वालिदैन की शादी करा दी। शादीशुदा हानिया के वालिद बेगम की वफात के बाद तन्हा, जबकि अफान नामी नौजवान की वालिदा तलाक याफ्ता थीं। दोनों ने दिल का रिश्ता ऐप पर अपने वालिदैन के प्रोफाइल्स बनाए और यूँ बहुत जल्द दोनों के वालिदैन शादी के बंधन में बंध गए।